आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपके साथ एफ कॉस्ट के हवाले से बात करेंगे जो कि हमने फ़िज़िकल क्लासेस में चैप्टर कर रहे थे। चूँकि इस पेंडेमिक की वजह से हमें ऑल ऑफ अ सडन वर्चुअल क्लासेस की तरफ जाना पड़ा, तो उसी सिलसिले की कड़ी में हमारा ये पहला आपके साथ सेशन है। ये लाइव सेशन में आपने सबसे पहले हमसे पढ़ लेना है और उसके बाद आपको लास्ट के 10 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आप हमसे अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताते चले कि जो भी इसका क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लेके सामने रख लेना है, चूँकि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन आपके सामने ऑल द टाइम मौजूद नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी बजटेड एफ कॉस्ट जो है वो 10,000 आवर्स है। और ये जो आपको बता दिया गया, यहाँ आपको एफ के हवाले से बता दिया गया कि एफ कॉस्ट है 10,000 आवर्स की 30,000 और बजटेड एफ कॉस्ट है 16,000 आवर्स की 42,000। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो मुख्तलिफ वॉल्यूम्स दे दिए गए हैं वर्किंग के, और हमें बता भी दिया कि उनकी कॉस्ट भी दे दी गई है। और उसके बाद हमें बताया गया कि अप्लाइड एफ रेट जो है वो 3 रुपीज़ पर आवर है, जबकि एक्चुअल आवर्स जो वर्क किया है एफ यानी कि हुआ है, फैक्ट्री में काम हुआ है, वो 15,000 आवर्स हुआ है और एक्चुअल एफ कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो 44,000 हुई है। स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि सबसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करनी है, उसके बाद फिक्स एफ कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, उसके अलावा आपने स्पेंडिंग वेरिएंस जो कि आपका कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहलाता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी आपके सामने मौजूद है, जिसे हम वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से जानते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, आप इसका जो है स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको सोल्यूशन करते वक्त किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं हाई लो मेथड की, कि किस तरीके से हम थ्रू हाई लो मेथड अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करते हैं या पर आवर डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले आवर्स हैं और उसकी कॉस्ट हमने दोनों को पैरेलल रखना है। और सबसे पहले जो हमारे पास हाई वॉल्यूम है यानी कि 16,000 आवर्स, उसके आवर्स हमने लिख दिए आवर्स के कॉलम में, जबकि एफ कॉस्ट जो है हमने कॉस्ट के कॉलम में जो है हमने उसकी लिख देनी है, जो कि 42,000 थी। इसी तरीके से लो वॉल्यूम जो था वो था 10,000 और उस 10,000 के साथ एफ जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 30,000। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, तो याद रखिए हाई में से लो को माइनस करेंगे तो आर्स की अगर वैल्यूज़ में से आर्स की बात करें तो आर्स का ही डिफरेंस आएगा, यानी कि 16,000 आर्स में से हमने माइनस की 10,000 आर्स, तो हमारे पास 6,000 आवर्स डिफरेंस इसका आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर एफ कॉस्ट की बात करें तो एफ कॉस्ट हमारे पास 42,000 है। इस 42,000 में से हमने जैसे ही लेस किया अपनी लो कॉस्ट यानी कि 30,000 को, तो हमारे पास 12,000 यहाँ इसका डिफरेंस आ जाता है। और स्टूडेंट्स, अब इस डिफरेंस के पैदा होने की जो वजह है वो वेरिएबल कॉस्ट है। आपको याद होगा कि हमने आपको जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ाया था उस वक्त बताया था कि फिक्स कॉस्ट will remain same in any case or it doesn't depend upon the level of activity, यानी कि आपकी एक्टिविटी का लेवल कुछ भी हो, आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी इन टोटल वो सेम रहती है, जबकि जो आपको ओवरऑल कॉस्ट में इजाफा या कमी नज़र आती है वो आपके वेरिएबल के पोर्शन की वजह से होती है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ देखा कि चाहे 16,000 आवर्स काम किया हो चाहे 10,000 आवर्स काम किया हो, जो फिक्स पोर्शन है एफ का वो वहीं रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जबकि यहाँ जो आपको अमाउंट्स में नज़र आ रहा है जो डिफरेंस, वो आपके वेरिएबल के फैक्टर की वजह से पड़ा। तो हमने जैसे ही ये डिफरेंस लिया तो एक्चुअली ये जो आपके पास डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको क्या बताता है? ये डिफरेंस आपको बताता है कि हमने यहाँ वेरिएबल की वजह से जो भी चीज़ जो इजाफा या कमी हमारी ऑब्जर्व हुई वो उस वेरिएबल पोर्शन की वजह से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो डिफरेंस लिया है तो ये दोनों वेरिएबिलिटी का ही नतीजा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमने वेरिएबल एफ रेट पर आवर निकाला। तो वेरिएबल एफ रेट पर आवर निकालने का फॉर्मूला ये कि जो कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से या आवर से। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो 12,000 मौजूद है
हमारे डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन आवर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो कॉस्ट को डिवाइड बाय आवर्स करेंगे जिनके डिफरेंसेस हैं। तो वेरिएबल एफओएच पर आर हमारे पास आ जाता है कि हमने डिफरेंस लिया कॉस्ट में, वो था हमारे पास 12,000। जबकि आवर्स की अगर बात करें तो आवर्स में जो डिफरेंस आया था वो 6,000 आया था। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 12,000 डिवाइड बाय 6,000 किया तो हमारे पास वेरिएबल रेट पर आर जो आ गया वो ₹2 पर आर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपनी पहली जो रिक्वायरमेंट है उसका आंसर दिया और हमारे पास जो हमारा वेरिएबल एफओएच रेट पर आर आया वो ₹2 पर आर आ गया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और फिक्स कॉस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हमने आपको बताया कि फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो किस तरह होता है कि फिक्स कॉस्ट बेसिकली आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया जाता है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। तो उसी मुनासबत से हमने यहाँ फिक्स कॉस्ट के फैक्टर को निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से माइनस किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास एफओएच की। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने कंप्यूटेशन की। अच्छा, आप कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लें, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती आपकी फिक्स कॉस्ट, ये इंशाल्लाह भी हम आपको बताएंगे भी किस तरीके से। तो हमने यहाँ 16,000 आवर्स की कैपेसिटी में जो टोटल कॉस्ट थी उसको कंसीडर किया। तो टोटल कॉस्ट हमारी थी 42,000। इसमें स्टूडेंट्स हम लेस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आई थी हमारे पास, हमने यहाँ 16,000 आवर्स की एफओएच के ऊपर काम किया है। तो 16,000 आवर्स को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो 32,000 आ जाती है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 42,000 जो कि टोटल कॉस्ट इसमें से माइनस किए 32,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपीज़ यहाँ आ गई। और इसको हम लो वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट्स हमने जो कैपेसिटी ली वो 10,000 आवर्स की ली। तो अगेन वही फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, फिक्स एफओएच कॉस्ट बराबर है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो थी स्टूडेंट्स हमारे पास वो इसकी थी 30,000। इस 30,000 में से हमने लेस करना है इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह निकलेगी कि आपके पास यहाँ 10,000 आवर्स की क्वांटिटी मौजूद है जिसको आपने मल्टीप्लाई कराना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 20,000 बन जाते हैं। तो जैसे ही आपने 30,000 में से 20,000 को लेस किया तो आपके पास जो आंसर आया फिक्स कॉस्ट का वही 10,000 रुपीज़ यहाँ आ गया आंसर। और इस सूरत में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे दोनों सूरतों में दोनों वॉल्यूम से हमारी फिक्स कॉस्ट वेरीफाई हो गई। जैसा कि हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अब बजटेड एफओएच की। तो याद रखिए बजटेड एफओएच निकालने का जो फॉर्मूला था। अच्छा, एक बात और बताते चलें कि इस क्वेश्चन में जो बजटेड का वर्ड यूज़ किया गया है जस्ट टू गेट यू कंफ्यूज्ड, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें और आप आगे बढ़ें। बेसिकली हम जो एस्टिमेटेड एफओएच की बात कर रहे हैं यहाँ वो बजटेड एफओएच है जो कि हमें अपने स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के जो वेरिएंसेस होंगे उनको कैलकुलेट करने में मददगार साबित होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हम फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो हम 10,000 पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी यहाँ किस तरह निकलती है हमने आपके साथ डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स होते हैं यानी कि एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर आर या पर यूनिट जो भी होता है, तो हमारे पास की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो उस सूरत में जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट आ जाती है। इस सूरत में हमारा ये फॉर्मूला बनता है जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो थी वो 10,000 रुपीज़ मौजूद थी, जबकि हमने इसमें ऐड करना है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता है कि हमारे पास, अगर आपको क्वेश्चन याद हो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि आपके पास 15,000 आवर्स जो है वो एक्चुअल मौजूद थे और ₹2 आपने स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर आर या पर यूनिट निकाली थी। तो जैसे आपने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 30,000 यहाँ इसकी अमाउंट आ जाती है और आपका जो टोटल बजटेड एफओएच होगा तो 10,000 प्लस 30,000 वो आपके पास 40,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपना बजटेड एफओएच भी कंप्यूट कर लिया। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अप्लाइड एफओएच ऑन एक्चुअल आवर्स की बात करते हैं जो कि हमें अपने वॉल्यूम वेरिएंस की निकालने में मदद करेगा। तो आइए अब देखते हैं हम अप्लाइड एफओएच ऑन एक्चुअल आवर्स की बुनियाद पर बात करते हैं। तो अप्लाइड एफओएच ऑन एक्चुअल आवर्स बराबर है
एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड FOH पर आवर, यानी कि FOH जो आपने अप्लाइड FOH यानी कि जो स्टैंडर्ड है पर आवर, वो किस तरीके से आपने कंप्यूट किया। तो अप्लाइड FOH ऑन एक्चुअल आवर्स बराबर है, एक्चुअल आवर्स हमारे पास 15,000 है, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड या अप्लाइड का रेट ऑलरेडी गिवन है जो कि ₹3 था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाइड FOH ऑन एक्चुअल आवर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45,000। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना यहाँ FOH अप्लाइड ऑन एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल आवर्स कंप्यूट किया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल FOH कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मौजूद है, हमारे पास बजटेड FOH या हमने एस्टिमेटेड FOH अपना कंप्यूट कर लिया, वो जो कि 40,000 हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था, और इधर हमने अपना अप्लाइड FOH ऑन एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स कंप्यूट कर लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने स्पेंडिंग वेरिएंस की बात करते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस के फॉर्मूले को सबसे पहले देखते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, बजटेड FOH जो होता है उसमें से हम लेस करते हैं एक्चुअल FOH, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है स्पेंडिंग वेरिएंस की वो हमें बता देती है कि अगर हमारे पास अमाउंट पॉजिटिव है इस फॉर्मूले के तहत, अगर पॉजिटिव अमाउंट है तो हमारा फेवरेबल वेरिएंस होगा, अगर नेगेटिव है तो अनफेवरेबल होगा। ये इसको इस तरह भी आप याद रखें, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि आपकी अगर एक्चुअल ज़्यादा हो, यानी कि खर्चा, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, कॉस्ट अगर कम होगी तो उस सूरत में आपका फेवरेबल वेरिएंस होगा। तो एक्चुअल वो अमाउंट है जो एक्चुअली खर्च हो चुकी है, और बजटेड वो है जो हम एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो गई और आपने एस्टिमेट कम किया है तो इट मीन्स वो आपके लिए अनफेवरेबल होगा और वो आपकी इंक्रीज इन कॉस्ट का बाइस बनेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ते हैं। तो बजटेड FOH स्टूडेंट्स हमने कंप्यूट किया था 40,000, जबकि एक्चुअल FOH जिसमें हम लेस करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है 44,000। तो इस सूरत में स्टूडेंट जो स्पेंडिंग वेरिएंस आया वो हमारे पास आएगा 4,000 नेगेटिव आ रहा है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, तो इसका मतलब है कि हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने स्पेंडिंग वेरिएंस को कैलकुलेट किया। आइए आगे बढ़ते हैं आइडल कैपेसिटी वेरिएंस की तरफ, जो कि हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है। और इस आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है कि बजटेड FOH, इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं एक्चुअल FOH। तो हमें पता लग जाता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ से हम जो माइनस करेंगे अप्लाइड FOH ऑन एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे। तो यहाँ आपके पास अप्लाइड FOH होगा ऑन एक्चुअल क्वांटिटी, जो कि हमने कंप्यूट किया था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ स्पेंडिंग आइडल कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा। ये आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्लाइड FOH हमारे पास जो मौजूद है ऑन एक्चुअल आवर्स वो मौजूद है 45,000, जबकि जो बजटेड FOH जो हमने कैलकुलेट किया था वो किया था हमने 40,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्चुअली यही फार्मूला है जैसा हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो अप्लाइड में से जब आप माइनस करते हैं बजटेड, तो अगर बजटेड आपका कम है तो इसका मतलब है कि आपने जो एस्टिमेट किया है वो ऑलरेडी कम किया है जितना आपने सोचा था हाइपोथेटिकली। तो इस सूरत में आपको ये भी फ़ायदेमंद बात लगती है। तो इस सूरत में 45,000 में से जैसे हमने लेस किया 40,000, तो हमारे पास जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस आया वो हमारे पास 5,000 आ गया। चूँकि पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। इस बात को हम आपसे दोबारा रिपीट कर दें स्टूडेंट्स कि एक्चुअली हमने करा क्या है, ये फार्मूला यहाँ मिस्टेकनली जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला आ गया है। तो इस सूरत में आप इस फार्मूले को जस्ट फॉलो करेंगे जो कि आपको मौजूद है सॉल्यूशन में इसके। तो आप इस फार्मूले को देखें
तो इस फॉर्मूले आपसे बताया गया कि अप्लाइड FOH ऑन एक्चुअल आवर्स जो है वो आपके पास मौजूद थे 45,000, यानी कि हमने हाइपोथेटिकली जो एज्यूम किया था वो 45,000 जो इसकी अमाउंट थी वो एज्यूम की थी। लेकिन जब बजट की बात आई तो हमने जब बजटेड को देखा तो उस सूरत में हमारे पास जो आइडल बजटेड FOH था वो हमारा 40,000 का बजट बन रहा था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने जो एज्यूम किया वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर लिया था, लेकिन जो बजट हमने बनाया, चूंकि बजट तो एक्चुअल क्वांटिटी की बुनियाद पे होता है और स्टैंडर्ड के ऊपर उसका रेट अप्लाई होता है, तो उस सूरत में बजटेड हमारा कम था। तो इस सूरत में हमें यहाँ फेवरेबल वेरिएंस मिला आइडल कैपेसिटी की सूरत में। अब अगर हम चाहें तो इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमने आपको वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लोज करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखा दी हैं। तो आप चाहें अगर आपसे क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आप इनको रिकॉर्ड करें, वेरिएंसेस को इन जनरल एंट्रीज और क्लोज करें, तो आप आसानी के साथ बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन हैं इस हवाले से तो आप हमसे वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चैप्टर भी आपकी समझ आ गया होगा।